हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। दोस्तों, आज हम लोग व्यावसायिक खतरे सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, दुर्घटना से क्या तात्पर्य और ये क्यों होती है? उत्तर, दुर्घटनाओं वे संभावित खतरे जो काम करते समय घटित होती है। दुर्घटना के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मानवीय कारक। दूसरा, मशीन या माल में खराबी। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में ये मानव या मशीनें हैं जो दुर्घटना का कारण बनती है। काम के प्रति लापरवाही, उपेक्षा, अनभिज्ञता अर्थात मशीन चलाने की कम जानकारी या जानबूझकर की गई शरारत दुर्घटनाओं के मुख्य रूप से मानवीय कारक है। मशीनों का अनुचित रखरखाव और सुरक्षा नियमों की अज्ञानता भी दुर्घटनाओं के लिए बराबर जिम्मेदार है। दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण हैं। पहला, विद्युत शॉर्ट सर्किट। दूसरा, वर्जित स्थानों पर धूम्रपान। तीसरा, ज्वलनशील पदार्थों की अनुचित हैंडलिंग। तीसरा, खतरनाक मशीनों पर फेंसिंग न होना। पांचवा, दोषपूर्ण उपकरण। छठा, कार्मिकों के में जानकारी, कार्यकुशलता और अनुशासन का अभाव। सातवां, उद्योग संगठन के विभिन्न अनुभागों के मध्य समन्वय का अभाव। आठवां, अनधिकृत कार्मिकों या प्रबंधन कर्मचारियों का हस्तक्षेप। नौवां, काम को पूरा करने की चरम जल्दबाजी। 10वां, मानव दबाव व तनाव में काम करने की स्थितियां। 11वां, सुरक्षा नियमों व अच्छी कार्य करने की आदतों का पालन न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, शिल्पकारों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, शिल्पकारों के लिए सुरक्षा का महत्व। कोई भी श्रमिक ऐसे स्थान पर काम नहीं करना चाहेंगे जहां उसे अपने जीवन का खतरा हो। ऐसा केवल इसलिए है कि दुर्घटनाओं बिना किसी पूर्व सूचना के घटित होती है और श्रमिक को काम करना स्वीकार करना होता है। वास्तव में सुरक्षा ही श्रमिकों की पहली चिंता होती है। वेतन मजदूरी का कोई महत्व नहीं यदि उसकी जान को ही खतरा हो। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने कई अधिनियम और कानून बनाए ताकि कारखानों में दुर्घटनाएं ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा के लिए समान सावधानियों की सूचियां बताएं। उत्तर, सुरक्षा के बुनियादी नियम है। पहला, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह स्थान काम करने योग्य है या नहीं। दूसरा, श्रमिक को मशीन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, कुछ कारखानों में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग होता है जो जल्दी आग पकड़ सकती है अतः यहाँ धूम्रपान निषेध का सख्ती से पालन होना चाहिए। चौथा, आग लगने की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा दमकल विभाग को तुरंत सूचना देनी चाहिए। नेक्स्ट, निकट उपलब्ध अग्निशमकों संयंत्रों व पानी आदि से आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए यदि ऐसा संभव है। 5 नंबर, सभी बड़ी और खतरनाक मशीनों पर फैंस लगी होनी चाहिए। उन श्रमिकों को उसके के पास जाने से बचना चाहिए और उनका वहाँ कोई काम नहीं है यदि उनका वहाँ कोई काम नहीं है। छठा, मशीन से चलनशील भागों पर उपगार्ड भी लगे होने चाहिए। यथासंभव आवश्यकता अनुसार हाथों के लिए दस्ताने, आंखों पर चश्मा, एप्रन या विशेष कपड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 8वां, उपकरणों को सुरक्षित प्रकार से उपयोग और रखरखाव होना चाहिए।
जहाँ भी आवश्यक हो सावधानी और चेतावनी जैसे खतरा, उपचार, 40 वोल्ट आदि को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्कशॉप के स्थान पर श्रमिकों द्वारा ली जाने वाली कम से कम 10 सावधानियों को लिखें। निम्नलिखित सावधानियां। उत्तर। पहला, वर्कशॉप में फर्श साफ रखें, तेल, ग्रीस या अन्य फिसलने वाली सामग्रियों से मुक्त। दूसरा, सभी सामग्रियों को उनके उपयुक्त स्थान पर ही रखें, अनावश्यक और निरस सामग्री को स्क्रैप बॉक्स में डालें। थर्ड, तेज धार वाले औजार, तेल वाले पदार्थ, स्निप जैसे उपकरण फर्श पर पड़े न छोड़ें। चौथा, किसी ऐसी मशीन को चलाने का प्रयास ना करें जिनकी समस्त प्रणाली की अच्छी जानकारी ना हो। पाँचवा, कुंद धार, क्षतिग्रस्त या टूटे हुए औजारों का प्रयोग ना करें। छठा, उपयुक्त प्रकार से कार्य संपन्न करने के लिए उचित औजार का प्रयोग करें। सातवां, यदि मशीन में खराबी आ जाए तो उसे तुरंत स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आठवां, चोटग्रस्त होने पर चाहे छोटी हो या बड़ी प्राथमिक उपचार तुरंत करना चाहिए। नौवां, सभी अग्निशमन यंत्र और अग्नि बाल्टियों उपयोग के लिए तैयार रखनी चाहिए। दस, लटके हुए लोड के नीचे कभी काम नहीं करना चाहिए और ना ही चलना चाहिए। खुले वस्त्रों और लंबे बाल रखने से बचना चाहिए। 12, तेज धार औजारों, आग और विद्युत से कभी नहीं खेलना चाहिए। वर्कशॉप में फालतू मजाक, उटपटांग बातें, हुल्लड़बाजी करने से सर्वथा बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत उपकरण पर कार्य करते समय की जाने वाली सावधानियां कौन सी है? उत्तर। विद्युत उपकरणों पर कार्य करते हुए ली जाने वाली सावधानियां निम्न है। पहला, किसी प्लग को पकड़ते हुए उसे इंसुलेटेड भाग से ही छूना चाहिए। दूसरा, नंगी तार को कभी नहीं पकड़ें। 10वां, नंगी तार को कभी नहीं पकड़ें। तीसरा, अप्रयुक्त तार को ढीले से बांध कर किसी सेल पर रखना चाहिए या लकड़ी की खूंटी पर लटकाना चाहिए। फोर्थ, किसी वैद्युतिक उपकरण की मरम्मत करते समय यदि संभव हो तो मेन स्विच ऑफ रखना चाहिए। 5, वैद्युतिक उपकरणों को प्रयोग में लाने से पहले उनका भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए। छठा, एक ही विद्युत पॉइंट से कई विद्युत उपकरण ना ही चलाए तो अच्छा रहेगा। 7वां, किसी विद्युत उपकरण को चलाने या मरम्मत करने से पूर्व उसकी यंत्र संरचना आदि की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। 8वां, विद्युत उपकरण उचित विद्युत पॉइंट से ही चलाने चाहिए, अर्थात जो उपकरण पावर पॉइंट से चलाए जाने चाहिए उन्हें साधारण विद्युत पॉइंट से ना चलाएं। कारखाने में लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, भारी लोड को कैसे उठाया जाना चाहिए? उत्तर। भारी लोड उठाने की विधि। भारी लोड उठाने का प्रथम सिद्धांत है कि अपनी क्षमता से अधिक लोड नहीं उठाया जाना। अत्यंत भारी लोड किसी यांत्रिक उपकरण जैसे पुली, चेन व्यवस्था, उत्तोलक प्रणाली, लीवर सिस्टम की सहायता के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। विभिन्न भारों को उठाने के लिए आजकल विशेष प्रकार की विस्थापन मशीनरी उपलब्ध है। भारी हाथों को लोड से उठाने पर गंभीरता पूर्वक चोटग्रस्त होने का खतरा होता है, जिससे श्रमिक की मृत्यु भी हो सकती है। भार को सिर पर उठाना भी जोखिम भरा है। यदि हाथों में से ही उठाना आवश्यक हो तो लोड को पीठ पर उठाना अधिक उपयुक्त है। बहुत भारी लोडों को उठाने से क्रेन बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारी लोड उठाते समय सुरक्षा पहलू को अनदेखा नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, विद्युत का व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लायर्स कौन कौन से? उत्तर। संयुक्त प्लायर, चपटी नोक प्लायर, लंबी नोक प्लायर, गोल नोक प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, कर्निक डायगोनल प्लायर, गैस प्लायर।
क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा यदि प्लायर से इस्पात का तार काटा जाए? उत्तर, प्लायर की कटिंग धार मंद पड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 9, मैलेट निर्माण में कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है? उत्तर, सील की लकड़ी, साल की लकड़ी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, रेडियो मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। पहला, लंबाई के अनुसार 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm। आकृति के आधार पर गोल, चपटी, अर्ध गोल, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, चाकू की धार के समान, सुई आकृति, रेती आदि। थर्ड, कट के अनुसार सिंगल कट, रास्प कट, स्पाइरल कट। नेक्स्ट, चौथा, ग्रेड के अनुसार रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ आदि। क्वेश्चन नंबर 11, रास्प कट रेती किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? उत्तर, रास्प कट रेती किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? इसका उपयोग लकड़ी, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक की वस्तु तथा गायों व घोड़ों के खुर घिसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, पेचकस प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? पेचकस प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए? उत्तर, पहला, पेचकस की नोक की धार चाकू आदि की धार के समान तेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पेचकस का चुनाव पेंच के सिर के आकार के अनुसार करना चाहिए। तीसरा, इसके दस्ते पर तेल या ग्रीस नहीं लगानी चाहिए। चौथा, पेचकस की नोक पेंच के सिर पर खांचे में पूरी तरह बैठी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, यदि लगातार प्रयोग के कारण छेनी का सिर फैल गया हो तो इससे क्या हानि हो सकती है? उत्तर, छेनी के सिर पर हथौड़े से लगातार चोट करने से कुछ समय पश्चात उसका सिर फैल जाता है। उसमें से धातु के टुकड़े छिटक कर आँख को चोट पहुंचा सकते हैं और हथौड़ा फिसल कर हाथ को चोट पहुंचा सकता है। अतः छेनी के सिर के फैल गए भाग को ग्राइंडर पर घिस कर हटा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, लंबी नोक प्लायर का क्या उपयोग? लंबी नोक प्लायर का क्या उपयोग है? उत्तर, इसका उपयोग तार के छोटे छल्ले बनाने और गहराई में व्यवस्थित नट पेच को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हथौड़ा प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? उत्तर, हथौड़ा का दस्ता टूटा हुआ नहीं हो, उस पर चिकनाई लगी हुई नहीं हो, उसके सिर में पच्चर कस कर ठुकी हो। क्वेश्चन नंबर 16, SWG का पूर्ण रूप क्या है? SWG का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, स्टैंडर्ड वायर गॉज, स्टैंडर्ड वायर गॉज SWG का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग करते समय क्या सावधानी अपनानी चाहिए? उत्तर, इसे नीचे फर्श पर न गिरने दे, इसे साफ रखे, इस पर ग्रीस की महीन परत चढ़ा दे। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड वायर गेज की माप कितनी होती है? उत्तर, 0 से 36 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, माइक्रोमीटर में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं? मुख्य पैमाना, ढांचा, रैचिट, स्टैंड, गोल पैमाना, एनविल और लॉक। क्वेश्चन नंबर 20, स्टील पैमाना प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? स्टील पैमाना प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? उत्तर, इसे कर्तन औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए। दूसरा, इसे पेचकस की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, इसे साफ रखना चाहिए और समय समय पर इस पर हथौड़ा
समय समय पर उसमें थोड़ा तेल लगा देना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न नंबर 21, विभिन्न प्रकार के स्पैनर्स के नाम बताएं। उत्तर, पहला स्नैपर। स्नैपर के प्रकार है सिंगल एंड स्पैनर, डबल एंड स्पैनर। दूसरा रिंग स्पैनर, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, पिन हुक स्पैनर, एडजस्टेबल पिन फेस स्पैनर। नेक्स्ट, एलन की बन सेरेबुलर स्पैनर, मंकी स्पैनर, लीवर जॉ रेंच, टी सर्किट रेंच, ऑफसेट स्पैनर, रैचेस रेंच, पाइप रेंच, चेन रेंच, स्ट्रैप रेंच। प्रश्न नंबर 22, विभिन्न प्रकार के पेचकसों के नाम बताइए। उत्तर, पहला स्टैंडर्ड पेचकस, हैवी ड्यूटी पेचकस, फिलिप्स हैंड पेचकस, ऑफसेट पेचकस, रैचेट स्क्रू पेचकस, कनेक्टर पेचकस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, बेंच वाइस के मुख्य भाग क्या क्या? बेंच वाइस के मुख्य भाग क्या क्या है? उत्तर, बॉडी, स्थिर जबड़ा, सचल जबड़ा, जॉ, स्लेट, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स, नट। प्रश्न नंबर 24, हैक्सॉ प्रयोग करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए? हैक्सॉ प्रयोग करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, पहला, जॉब या ब्लेड की ढीली फिटिंग, अधिक दबाव या गति, सीधा चलाने के प्रयास में ब्लेड को मोड़ना अथवा उचित ग्रेड का ब्लेड प्रयोग न करने से ब्लेड टूट सकता है। दूसरा, अधिक दबाव या गति, ब्लेड को अपनी ओर खींचते समय दाब से हटाने, नरम जॉब पर फाइन ग्रेड अथवा कठोर जॉब पर कोर्स ग्रेड ब्लेड प्रयोग से ब्लेड के दांते घिस सकते हैं। तीसरा, यदि महीन चादर काटते समय ब्लेड के दो दांत धातु के संपर्क में नहीं रहते और यदि पुराने कट में नया ब्लेड चलाया जाए तो ब्लेड कठिनाई से चलेगा। 4, यदि ब्लेड फ्रेम में ढीला लगा हुआ हो या दबाव अधिक हो या ब्लेड के दांते घिसे हुए हो तो ब्लेड द्वारा लगाया गया कट तिरछा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? रेडियो के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? उत्तर, रेडियो का निर्माण उच्च कार्बन इस्पात, कास्ट स्टील अथवा ऊंचे ग्रेड के स्टील से किया जाता है। टैग को छोड़कर पूरी रेती कठोरीकृत हार्डन की हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, ड्रिल बिट्स कितने प्रकार के होते हैं? ड्रिल बिट्स कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, ड्रिल बिट निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, चपटी ड्रिल बिट, दूसरा, सीधे फ्लोट वाले ड्रिल बिट, चौथा, ट्विस्ट फ्लोट ड्रिल बिट। नेक्स्ट, प्रश्न 27, रेती में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं? स्वच्छ आरेख दर्शाइए। उत्तर, हैंडल, टैंग, हील, फेस, पॉइंट, इज, लेंथ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 28, सोल्डरिंग आयरन किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? 10, 15, 20, 25, 35, 60, 65, 100, 125, 200, 250 वाट में। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 29, सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते समय क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? उत्तर, सोल्डरिंग आयरन को सदैव स्टैंड पर रखें। दूसरा, इसे लंबे समय तक गर्म न करें। तीसरा, गर्म अवस्था में इसके बीट को ना छुएं। चौथा, अच्छा सोल्डर कॉर्ड प्रयोग करें। चौथा, इसकी बीट को साफ रखें।
प्रश्न नंबर 30, उन विशेषताओं का के नाम लिखिए जिनके आधार पर रेटियां का विवरण किया जाता है। उत्तर, लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार, कट के आधार पर, कट का ग्रिड के आधार पर। प्रश्न नंबर 31, ड्रिल बिट का विवरण कैसे दिया जाता है। उत्तर, ड्रिल बिट का विवरण उसके व्यास किस्म या सैग की किस्म से दिया जाता है। प्रश्न नंबर 32, 3 प्रकार की पाइप बांकों के नाम लिखिए। पहला, ओपन पाइप वाइज, दूसरा सेल्फ लॉकिंग पाइप वाइज, तीसरा चेन पाइप वाइज। प्रश्न नंबर 33, धात्विक चादर को मोड़ने के लिए प्रयुक्त 3 औजारों के नाम लिखिए। धात्विक चादर को मोड़ने के लिए प्रयुक्त 3 औजारों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला बेंच सर्किट, हैचेट स्टेक, मैलेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, रिविटिंग कटे समय रिविट के हैंड को डॉली से सहारा देने का क्या उद्देश्य है। रिविटिंग कटे समय रिविट के हैंड को डॉली से सहारा देने का क्या उद्देश्य है। उत्तर, डॉली का उपयोग रिविट के सिर की आकृति को सही बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, काठ में बर्मा ड्रिलिंग के लिए 3 प्रकार की सुविधाएं हैं। स्मूथ रनिंग बर्मा मशीन, ड्रिल मशीन प्रयुक्त होती है। हस्त बर्मा हैंड ड्रिल इसी प्रकार का सामान्य रूप में प्रयुक्त प्रकार है। बाकी को 2 कौन से हैं। उत्तर, पहला रेचिट ब्रेज, दूसरा जिमलेट। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, खांचे वे स्थान है जो ले आउट से शीट धातु काटते समय कोरों को जोड़ने के लिए दिए जाते हैं। खांचे के उद्देश्य क्या है। खांचे वे स्थान है जो ले आउट से शीट धातु काटते समय कोरों को जोड़ने के लिए दिए जाते हैं। खांचे के उद्देश्य क्या है। उत्तर, खांचे स्लॉट्स एक दूसरे में फंस कर मजबूत जोड़ बनाते हैं। ये जॉब को अधिक तनन सामर्थ्य से स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 37, आपको तार मोड़ने, छोटी नली को पकड़ने, छोटे व्यास के केबल काटने, छोटे आकार की जीआई पाइप को कतरने के लिए एक औजार चाहिए। ऊपर के कार्यों के लिए कौन सा एक औजार प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्तर, संयुक्त प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर का। नेक्स्ट, प्रश्न 38, पतले गेज के शीट मेटल किनारे हेम से बने होते हैं। शीट मेटल कार्य में हेम के 2 कार्य बताएं। उत्तर, पहला शीट मेटल जॉब के किनारे को अधिक शक्ति प्रदान करना, दूसरा किनारे पर जॉब के फटाव को रोकना। क्वेश्चन नंबर 39, हल्के पंच चिन्हों को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पंच प्रयोग करते हैं। इस पंच का क्या नाम है तथा इसके पॉइंट का कोण क्या होता है। उत्तर, डॉट पंच, पॉइंट कोण 60 डिग्री, पॉइंट कोण 60 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।